हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल यहाँ पर घूम रहा है कि क्या आईआरसीटीसी ने जो यहाँ पर डिसीजन लिया है डेटा सेल करके पैसे कमाने का, तो वो क्या सही डिसीजन है उसका। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको पूरी खबर नहीं मिली है अभी तक। जी हाँ, यहाँ पर आपको सिर्फ आधी अधूरी जो खबर है वो अभी तक मिली है। यहाँ पर दरअसल अगर मैं बात करूँ, आईआरसीटीसी जो है वो आपका जो डेटा है वो सेल नहीं कर रहा, लेकिन आपके डेटा से वो जो पैसे है वो जरूर अर्न करेगा। जानता हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व होने वाली है। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर आपने कुछ ऐसी न्यूज सुनी होगी जैसे कि यहाँ पर आईआरसीटीसी ने यहाँ पर अपने जो कस्टमर्स के डेटा है वो सेल करने वाला है और उसके बदले में वहां पर उसको 1000 करोड़ जो है वो मिलने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो खबर है वो आधी अधूरी आपको मिली है। तो चलिए इसको हम बेसिक लेवल से धीरे धीरे इसको समझते हैं। वेल, आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवेज में आप जब भी यहाँ पर रेलवेज की टिकट बुक करवाते हो तो आप सिर्फ आईआरसीटीसी से ही करवा सकते हो। तो यहाँ पर जस्ट इमेजिन यहाँ पर आईआरसीटीसी के पास कितना सारा डेटा है और अनुमान ये लगाया जा रहा है अगर आईआरसीटीसी अपना सारा डेटा जो सेल करती है तो वहां पर उसको लगभग 1000 करोड़ जितना जो पैसा है वो मिल सकता है। तो ये तो था पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर आता है यहाँ पर आईआरसीटीसी ने खुद यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि यहाँ पर कि आपका जो डेटा है वो हम सेल नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आपका जो डेटा है उससे हम पैसे जरूर कमाएंगे। वेल, ये जो स्टेटमेंट है वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी रेलवे टिकट बुक करते हो तो वहां पर लगभग हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आईआरसीटीसी को मिल जाती है, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारी जो डिटेल्स है वो आईआरसीटीसी के पास जो है वो पहुंच जाती है। हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, जैसे राजस्थान से गुजरात आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो आईआरसीटीसी के पास जो है वो पहुंच जाती है। वेल, यहाँ पर अभी आईआरसीटीसी का यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए ये जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा, ना कि सेल किया जाएगा। बेचा नहीं जाएगा लेकिन बांटा जाएगा। अब ये जो डेटा है वो किसके साथ बांटा जाएगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, फूड बिजनेसेस, ई कैटरिंग्स और तमाम वेबसाइट्स जो कि यहाँ पर आईआरसीटीसी के बोर्ड से जुड़ी हुई है, उन लोगों के साथ ये जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा, ना कि सेल किया जाएगा। यानी कि एक जरिए से आईआरसीटीसी आपके डेटा से पैसे कमाएगी और वहीं पर आपकी जो यहाँ पर ट्रैवलिंग की यहाँ पर जो जर्नी है उसे एनहेंस कर पाएगी। यहाँ पर हम इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, यहाँ पर जो टेंडर है वो जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आईआरसीटीसी जो है वो एक कंसल्टेंट जो है वो नियुक्त करने वाली है। और यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 29 अगस्त तक यहाँ पर जो बोनिया है वो मंगाई जाएगी और उसके बाद 29 अगस्त के बाद यहाँ पर एक ग्रुप मीटिंग होगी जहाँ पर एक कंसल्टेंट डिसाइड करेगा कि कितना जो डेटा है वो यहाँ पर शेयर करना चाहिए। लेकिन चलिए माना कि यहाँ पर आईआरसीटीसी जो है वो शेयर कर रही है, सेल नहीं कर रही, लेकिन क्या गारंटी जिन लोगों को वो ये जो डेटा है वो आईआरसीटीसी शेयर कर रही है, तो हमें यहाँ पर कितनी गारंटी मिलती है कि हमारे जो डेटा है वो प्राइवेट ही रहेंगे। ये जो सवाल आपके दिमाग में उठा है वही सवाल आईआरसीटीसी को भी पूछा गया। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी ने यहाँ पर क्लियर सा यहाँ पर जो आंसर है वो दे दिया। आपको जितना भरोसा आईआरसीटीसी पर है, यानी कि आप यहाँ पर मानते हो कि आईआरसीटीसी के पास जो डेटा है वो सेफ है, तो आईआरसीटीसी जिनको भी यहाँ पर जो शेयर कर रही है आपका डेटा उतना ही सेफ उनके पास भी रहेगा। मैं पर आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पर जिन लोगों को भी ये जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा वो यहाँ पर आईआरसीटीसी के बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो होने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाएगा जहाँ पर उनको कुछ नियम, शर्त और वो सब फॉलो करना पड़ेगा और वहाँ पर वैसे आपका जो डेटा है वो सेफ रहने वाला है। यानी कि यहाँ पर आईआरसीटीसी ने यहाँ पर एक तीर से दो निशान किए, यानी कि यहाँ पर आपके डेटा से वो यहाँ पर करोड़ों रुपए भी कमाएगा और यहाँ पर आपकी जो ट्रैवलिंग जर्नी है उसे एनहेंस भी करेगा। सो अगेन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आईआरसीटीसी यहाँ पर जो डेटा है वो सेल नहीं कर रहा, शेयर कर रहा है, बांट रहा है, बेच नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो सेफ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट है वो यहाँ पर उन लोगों के साथ करवा देगा जिनको यहाँ पर जो डेटा है वो शेयर कर रहा है। सो यहाँ पर आपको घबराने की बात कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अब सवाल आता है कि क्या हमें आईआरसीटीसी का स्टॉक जो है वो बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही जाता है तो यहाँ पर 1000 करोड़ की जो डील है वो फाइनल हो सकती है। तो क्या हमें स्टॉक में काफी ज्यादा बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या बड़ा सा मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है, चलिए जानते हैं।
अगर हम यहाँ पर IRCTC का चार्ट देखेंगे 1 मंथ का, तो यहाँ पर इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है फिलहाल 712 रुपए का। लो देखेंगे तो वो है 588.80 रुपीज, हाई देखेंगे तो वो है 752.75 रुपीज। और यहाँ पर रिटर्न्स की बात करेंगे 1 मंथ में यहाँ पर इसने 20.39% के लाकर दे दिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर प्राइस चार्ट वाइज देखेंगे तो प्राइस चार्ट में ये जो कंपनी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। तो आइए जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम यहाँ पर 2019 और 2022 तक यहाँ पर इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट में यहाँ पर काफी ज्यादा जो फ्लक्चुएशंस है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल गई है। लेकिन चलिए यहाँ पर 2019 के रेवेन्यू की बात करेंगे तो वह 2000 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट देखेंगे 2019 में तो वह 310 करोड़ रुपए का। अगर हम यहाँ पर 2020 के रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो है 2340 करोड़ रुपए। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट इसका था 510 करोड़ रुपए। 2021 के रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो है 900 करोड़ रुपए। प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो वो था सिर्फ 19 करोड़ रुपए का। यहाँ पर कोविड की वजह से यहाँ पर इंडियन रेलवेज को जो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था, उसकी वजह से रेवेन्यू प्रॉफिट में हमें यहाँ पर 2021 में जो है ये कंपनी डूबती हुई नजर आई है। लेकिन 2022 में रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो है 1980 करोड़ रुपए। प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो वो है 660 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। यानी कि कोविड के खत्म होते ही यहाँ पर IRCTC ने अपना जो जलवा है वो फिर से दिखाना शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्राइस चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें पीयर्स के बारे में, इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो यहाँ पर इन्फो एज इंडिया लिमिटेड एक इसकी पीयर निकल कर आती है। एक साल के रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव में है, जो कि 18.75%। दूसरा पीयर निकल कर आता है जोमेटो। अगर हम उसके एक साल के रिटर्न देखेंगे तो वह -54.40% के। तीसरी यहाँ पर पीयर निकल कर आती है कंपनी जो कि इंडिया मार्ट इंटरमिश लिमिटेड। अगर हम उसके एक साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो भी -39.54% के है। वहीं पर अगर हम IRCTC के एक साल के रिटर्न्स की बात करेंगे तो वो है 43.92%, जो कि काफी बढ़िया बात है। उसके पीयर्स के मुताबिक यहाँ पर ये जो कंपनी है वो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो, 1-2 महीने में यहाँ पर इन्वेस्ट करके निकलना चाहते हो, तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो यहाँ पर आप देख लीजिए पीयर्स का क्या हाल है और IRCTC का क्या हाल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो जरूर आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हो। इस स्टॉक में कोई भी खराबी नहीं है, बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो आपको आधी अधूरी जो न्यूज है वो मिली थी, उसके बारे में आप जरूर क्लियर हो गए होंगे। हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है वो निवेश कीजिएगा। और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर यहाँ पर आपको कोई डाउट हो, सवाल हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। और ऐसे वीडियोस के लिए मैं यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल एनर्जी पर एक चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।